नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे पीएफ मेंबर ने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किया होगा। यानी कि अगर आप लोग एक कंपनी छोड़कर जब दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले अगर आप लोग पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं और नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद पुराने कंपनी का पीएफ पैसा को नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना होता है, नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करना होता है। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे पीएफ मेंबर ने पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर किया होगा और आपका पैसा ट्रांसफर होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आ भी गया होगा। और जैसे ही दोस्तों आप लोगों का जो पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर आ जाता है और आपके पासबुक में शो होने लगता है, उसके तुरंत बाद आप लोग क्या करते हैं कि पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में कम आता है, पीएफ के द्वारा कम भेजा जाता है। इसका यही कारण होता है दोस्तों, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्योंकि दोस्तों आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफर होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आ चुका है, पासबुक में शो होने लग गया है, लेकिन वहां पे आप जो देखेंगे, ये देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। यानी कि आपका पैसा ट्रांसफर होकर तो आ गया है, लेकिन ईपीएफओ द्वारा सत्यापन होना बाकी है। जब तक यहाँ से ईपीएफओ द्वारा क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है। तब तक अगर आप पीएफ का पैसा निकालेंगे तो आपका इसमें से जो आपने पीएफ पैसा ट्रांसफर किया है, इस रकम में से एक भी रुपया नहीं निकलेगा। केवल आपका जो प्रेजेंट अकाउंट में जो पैसा है वही निकलेगा, और पूरा जो पुराने मेंबर आईडी का पैसा ट्रांसफर होकर आपके पासबुक में शो हो रहा है, जब तक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हो रहा है उसमें से आप पीएफ पैसा नहीं निकाल सकते। क्योंकि दोस्तों जब आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला होता है एम्प्लॉयर, दूसरा होता है पीएफ फील्ड ऑफिस, तीसरा होता है पीएफ ऑफिस। जब दोस्तों आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हो, सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर के पास जाता है। एम्प्लॉयर द्वारा जब रिक्वेस्ट ओके कर दिया जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपका रिक्वेस्ट जो है फील्ड ऑफिस के पास जाता है, और फील्ड ऑफिस के द्वारा जब ओके कर दिया जाता है तो आपका जो है पैसा प्रजेंट पासबुक में शो होने लगता है, और वहां लिखा हुआ जाता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। यानी कि अभी सत्यापन होना बाकी है ईपीएफओ के द्वारा। जब ईपीएफओ द्वारा सत्यापन हो जाता है, उसके बाद आपके पासबुक में जो पैसा शो होता है, उसके बाद अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपका जो है पूरा पैसा विड्रॉल होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है तो आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपका जो ट्रांसफर क्लेम आया है उसमें से एक भी रुपया नहीं निकलेगा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या होता है कि आपका यहाँ पे टोटल अमाउंट चेक किया जाता है, ब्याज का पैसा चेक किया जाता है, सारी डिटेल चेक किया जाता है, उसके बाद आपके अकाउंट को जो है ओके कर दिया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि कितने दिनों में पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर होकर हमारे पासबुक में सही तरीके से शो लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ईपीएफओ ने इसका टाइम 7 दिन बताया है कि 7 दिन में हम पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर कर देते हैं, पुराने मेंबर आईडी से नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम 7 दिनों में नहीं होता है, ईपीएफओ द्वारा 7 दिनों में नहीं किया जाता, क्योंकि ईपीएफओ का सरकारी काम है और सरकारी काम कभी भी टाइम से नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसमें 10 से 30 दिनों का टाइम लग जाता है। अगर दोस्तों आपका 30 दिन के अंदर में आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफर होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आ गया, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन नहीं हट रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आप जो है ईपीएफओ ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं, या आपका अगर पीएफ ऑफिस नजदीक पड़ रहा है तो पीएफ ऑफिस में जाकर उनसे कह सकते हैं कि मेरा 30 दिन से ज्यादा हो चुका है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, कब हटेगा? तो वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटा देंगे। पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर किया है, उसके बाद आप विड्रॉवल करना चाहते हैं। अगर फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो आपके पुरानी कंपनी का पीएफ पैसा फंस सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोगों को पूरा पैसा नहीं निकालना है। एडवांस के रूप में निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका प्रेजेंट अकाउंट से तो निकल जाएगा। जो पुराने जो जो पीएफ का जो ट्रांसफर होकर आ रहा है वो उसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन प्रेजेंट में से निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं तो इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखना है। पहले आपको चेक कर लेना अच्छी तरह, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट गया है, उसके बाद ही आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर करें। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।